क्या ज्यादा छूट से बढ़ेगा कोरोना? क्या लॉकडाउन 4.0 में कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैल सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन 3.0 में मिली ढील के बाद कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े और लॉकडाउन 4.0 के आते आते यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद 4,500 के पास पहुंच गई है। यही वजह है कि अब यह आशंका जताई जा रही है कि लॉकडाउन 4.0 के साथ मिली रियायत के चलते कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो नितिन हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास नितिन आना चाहूंगा, और इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस आए हैं आगरा से और वो केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे, केसेस लगातार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को एक विशेष टीम भेजनी पड़ी है। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन 4.0 है, अब और ज्यादा रियायतें हैं। इससे पहले जब थर्ड फेज में रियायतें मिली तो आंकड़ा थम ही नहीं रहा था। तो ऐसे में अब कैसे कंट्रोल होगी कि रियायत भी देनी है, कोरोना पर अंकुश भी लगाना है? तो जब पहले इतनी सख्ती थी तब नहीं अंकुश लग पाया, तो अब रियायतों के साथ कैसे अंकुश लगेगा? बिल्कुल राजीव, देखिए आपको प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट याद रखना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाला है और ऐसे में हमें कोरोना के साथ जीना होगा। यानी कुल मिला के ये स्पष्ट है कि कोरोना वायरस लंबे समय तक आबो हवा में रहने वाला है और ऐसे में उसी के साथ हमको उससे सामंजस्य बनाते हुए और उस कोरोना वायरस से लड़ते हुए हमको ये लड़ाई जारी रखनी है। और ऐसे में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है और इसमें आप देख सकते हैं जो एमएचए की गाइडलाइन है एज इट इज़ उसको ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी करने के दिशा निर्देश सभी स्थानीय प्रशासन को दे दिए हैं और जिसमें तमाम बंदिशें हैं, जिसमें कहा गया है कि बिल्कुल पूरी तरह से होटल, कॉलेज, रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे। हालांकि होटलों की होम डिलीवरी की बात ज़रूर कही है क्योंकि लग रहा है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जो औद्योगिक इकाइयों को जो राहत दी गई है वो इसलिए दी गई है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार ढर्रे से उतर गई है और ऐसे में हमको देश की जो जीडीपी है उसको भी बरकरार रखना है। लोगों को अपने कम से कम अपने 2 वक्त की रोजी रोटी का तो वो इंतज़ाम कर पाएँ अपने स्तर पर, इसका भी हमें इंतज़ाम करना है। तो कई सारी रियायतें हैं, लेकिन वो रियायतें ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आगरा के लिहाज से बात की जाए 807 इस समय केस हो चुके हैं। हालांकि ये पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो एवरेज कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं उसकी संख्या उतनी नहीं है जो आज से 8 दिन पहले दिखाई दे रही थी। उसके पीछे भी कई सारी थ्योरी नज़र आ रही है। एक थ्योरी ये कही जा रही है कि जब से मुख्यमंत्री के जो तमाम ने जो अधिकारी भेजे और उन्होंने जो हॉटस्पॉट को लेकर एक नई रणनीति अपनाई और तमाम जो दिशा निर्देश जारी किए उसके सकारात्मक नतीजे नज़र आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी थ्योरी लगातार प्रशासन पर क्वेश्चन मार्क कर रही है कि आपने सैंपलिंग लेना ही कम कर दिया है, आपने हॉटस्पॉट से ही जो सैंपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं, इसके अलावा आप कहीं से सैंपल ले नहीं रहे हैं और ऐसे में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो भी आपके आंकड़े में आ नहीं रहा है और आप उसको भर्ती करके उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल भी लगातार इस समय क्वेश्चन मार्क प्रशासन पर बना हुआ है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं नितिन, आगरा के वासियों के जहन में एक सवाल ये भी होगा क्योंकि केसेस तो वहां सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में रियायत क्या मिलेगी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बलराम का रुख करना चाहूंगा। मेरठ से हमारे साथ बलराम, लगातार मेरठ में पैर पसारते हुए कोरोना के बीच में क्या रियायत की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? क्या रियायत मिल सकती है और किस तरह की रियायत मिल सकती है मेरठ वासियों को? क्या संभावनाएं है? लॉकडाउन में यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ती गई हैं और यही वजह है कि 2 मई को यहाँ पर आंकड़ा महज 115 था और 6 मौतें हुई थी, लेकिन 17 मई तक आते आते यहाँ पर आंकड़ा 327 पहुँच गया और जो मौत का आंकड़ा है वो 19 हो गया। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महज 15 दिनों के अंदर कितनी तेज़ी से कोरोना ने अपने पैर को मेरठ में पसारा है। और यही वजह है कि प्रशासन लगातार चिंतित रहा है, जो सरकार रही वो भी चिंतित रही है और यही वजह है कि उसने खुद यहाँ पर टीम भेज करके यहाँ का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया, यहाँ पर कोरोना के बढ़ते वायरस की वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश की, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए ये भी जानने की कोशिश की। यही वजह है कि जो टीमें आई हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं और अब स्थिति मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है,
ऐसे में जो रियायतें हैं अगर वो दी जाएंगी, ढील ज़्यादा दी जाएगी तो स्थितियां क्या होंगी, ये भी प्रशासन को और सरकार को सोचना होगा। यही वजह है कि जो जिला प्रशासन है उसने बैठक की और बैठक करके आम जनता से सहमति जताई और एक दिन का लॉकडाउन किया, संपूर्ण लॉकडाउन किया, और वो काफ़ी सफल भी हुआ राजीव। यही वजह है कि प्रशासन ने निर्णय लिया है कि सप्ताह में 2 दिन पूरी तरीके से यानी कंप्लीट लॉकडाउन होगा, सोमवार और बृहस्पतिवार। और आज सोमवार है, पहला कंप्लीट लॉकडाउन का दिन है और आज पूरी तरीके से जिला प्रशासन एक्टिव है, सड़क पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। वही इमरजेंसी सेवाएं लागू हैं, सिर्फ दूध और आपको मेडिसिन मिल रही हैं, बाकी सारी मंडियां बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं, सारी मार्केट बंद है। इमरजेंसी सेवाएं जो भी हैं जैसे हॉस्पिटल है या फिर यूं कहें जो क्लिनिक हैं उनको रियायत दी गई है और साथ ही जो बैंक हैं वो खुले हैं, लेकिन उनको साफ तौर से कहा गया है कि आप अपने इंटरनल काम कीजिए, पब्लिक नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी एहतियात के तौर पर नए लेकिन नए बलराम, कदम ऐसे में उठा सवाल रहा है एक ये ताकि उठता है कि इस 2 दिन अगर आप महामारी से बंदिश बचा जा करते हैं, सके। 2 दिन आप कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं और बाकी दिन आप खोल देते हैं, तो क्या किराए किराए पर पानी नहीं फिर जाएगा? बाकी दिन लोग बाहर जाएंगे, फिर एक दूसरे से मिलेंगे, भले ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या ना करें, तो उससे तो संक्रमण का खतरा फैलेगा ही। तो ये सवाल भी है। बहरहाल आपका बलराम और नितिन इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मेरठ और आगरा दोनों जगहों से कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। तो ऐसे में अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि रियायतों के बीच में कितनी और किस तरीके से इस रियायत को जनता तक पहुंचाया जाए। चुनौती ज़रूर होगी।